पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से हम प्रभु से संयुक्त होने के लिए उपस्थित हुए हैं और प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले आता है। हम ज्योति की संतान हैं, हम उजाले प्रकाश की संतान हैं, परंतु ये हमारे पाप हैं जो हमें बारंबार अंधकार की ओर खींच लेते हैं। तो आइए अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि अंधकार के मार्ग को छोड़कर ज्योति की संतान बनते हुए योग्य रीति से ये मिस्सा बलिदान अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम पर ऐसी कृपा कर कि हम सचमुच तेरे पुत्र ख्रिस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम पर ऐसी कृपा कर कि हम सचमुच तेरे पुत्र ख्रिस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन संख्या 22 से 34। फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवा कर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतर बंदी गृह में रखा और उनके पैर कांट से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस और सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा
और बंदीगृह के द्वार खोले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मांगकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों में गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घरवालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी। मैं स्वर्गदूतों के समान तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्व सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कही इसलिए तो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का न्यायक दोषी ठहराया जा चुका है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हमारे कैथोलिक चर्च में बहुत सुंदर सुंदर गीत बने हुए हैं, और एक गीत ऐसा है जिसका जो अंतरा है, उसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, ले चल प्रभु मुझे ज्योति की ओर, अंधेरे से ज्योति की ओर। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि जहाँ ईश्वर है, जहाँ उसकी आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वहाँ व्यक्ति
अंधेरे से ज्योति की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर पहुंच जाता है। आज के पहले पाठ में हम एक बहुत सुंदर घटना देखते हैं। वहां पे पौलुस और सीलस ये दोनों कारागृह में बंद है और वहां का कारापाल, उसका काम है कि इन लोगों को संभाल के रखना ताकि ये बंदी गृह से भाग ना जाए। और कारापाल ने बहुत अच्छी रीति से इनको बांध कर रखा था। पर जैसे ही मध्य रात्रि हुई, न केवल पौलुस और सीलस परंतु वहां उपस्थित हर एक कैदियों के बंधन खुल गए। और जब कारापाल ने यह देखा, उसको लगा कि अब तो गया। इससे पहले कि अधिकारीगण मुझे मार दें, मैं खुद ही अपने आप को मार देता हूं। और जैसे ही आत्महत्या करने के लिए उसने तलवार निकाली, पौलुस ने जोर से पुकार कर कहा, देखो अपने आप को हानि नहीं पहुंचाना, हम सब के सब यहीं मौजूद हैं, हम में से कोई भी नहीं भागा है। और फिर देखिए कितना सुंदर परिवर्तन हुआ उस कारापाल के जीवन में। वो कारापाल उसी रात को पौलुस और सीलस के घावों को पट्टी लगाने, उसमें थोड़ा इलाज कराने वह उनको अपने घर ले गया। और तो और वह कारापाल और उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु के नाम में उस दिन बपतिस्मा लिए। अंधकार से ज्योति की ओर का आगमन उस कारापाल के जीवन में। और प्रिय भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति जो ईश्वर की उपस्थिति में है, जो उसके आत्मा से संचालित है, उसके जीवन में वो ये अनुभव करता है अंधेरे से ज्योति की ओर। आज के सुसमाचार में भी हम यही बात कुछ दूसरे तरीके से पाते हैं। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वह सत्य का आत्मा जब आएगा तो वह पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। कहने का तात्पर्य, संसार आज जो अंधेरे में है, जो असत्यता में है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह इन तीनों बातों में, चाहे फिर वह पाप हो, धार्मिकता हो या दंडाज्ञा हो, ये तीनों बातों में संसार को अंधकार से ज्योति की ओर ले आएगा, उस भ्रम को दूर कर देगा। और कैसे पवित्र आत्मा ये करता है, इसका ही वर्णन आगे दिया गया है। वहां पे वचन कहता है पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। लोगों को लगता था कि यीशु पापी है। लोगों को लगता था कि वो कैसे ये कह सकते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। वो कैसे साबत के दिन, प्रभु के दिन, वो कैसे लोगों को चंगा कर सकते, जबकि नियम कहता है कि उस दिन पूर्ण रूप से भक्ति के साथ रहना है और कोई कार्य नहीं करना है। वो क्यों साबत का नियम तोड़ते थे? वो क्यों अपने आप को ईश्वर के पुत्र कहते थे? इसलिए वो पापी हैं, ऐसा लोगों का मानना था। पर जब पवित्र आत्मा आया, और पेंतेकोस्त के दिन हम ये पाते हैं, पवित्र आत्मा ने लोगों को सिखलाया कि यीशु पर विश्वास नहीं करना यही पाप है। और दूसरी बात, वह बात है धार्मिकता के विषय में। यीशु कई बार अपने जीवन में जीते हुए बोले कि मैं और पिता एक है। और लोग बोलते ये तो ब्लास्फेमी है, ये तो घोर अपराध है कि कैसे एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर की तुलना करके उसके बराबर बन सकता है। और इसलिए लोगों ने यीशु को क्रूस पर दंड दिया। लेकिन यीशु बोलते हैं जब आत्मा आएगा तो वो सिखला देगा तुमको कि मैं सही में एक धार्मिक व्यक्ति हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा तुमको दिखलाएगा कि मैं कैसे अपने पिता के दाहिने विराजमान हूं।
और यह भ्रम भी लोगों का जो था वो टूट गया। आज आप और मैं जानते हैं कि वास्तव में यीशु पिता के साथ एक हैं और आज पिता के दाहिने विराजमान हैं। तीसरा भ्रम जो लिखा है वो है दंडाज्ञा के विषय में। एक निर्दोष व्यक्ति को हमने दंड दिया, उसको क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन पवित्र आत्मा हमको सिखलाता है कि न्याय का दिन फिर से आएगा और यही यीशु जिसको हमने क्रूस दिया था वह अब महिमा के साथ आएगा और हमारा न्याय करेगा। और प्रभु का न्याय अच्छा है, प्रभु का न्याय वास्तव में न्यायी है। वो कभी किसी से बदला नहीं लेता, पर वो अपनी दया दिखाता है। यह जो बात प्रकाशित हुई है, यह आत्मा ने प्रकाशित की है, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले आया है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं और आत्मा के विषय में जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि वह हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलता है, हमारे भ्रम को दूर कर देता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा प्रिय भाई और बहनों आत्मा का आह्वान करना चाहिए। विशेष रूप से जब हम हमारे जीवन में अंधकार में हो, प्रकाश हमसे कोसों दूर हो, जब हम शायद बुरी बातों में फंस गए हों, जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तब हमें आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए और कहना चाहिए, हे पवित्र आत्मा, तू मुझे एक बार फिर से अंधेरे से उजाले की ओर ले चल। जैसे तूने उस कारापाल के जीवन में अंधेरे से तूने उस रात को उजाले की ओर ले चला, वैसे ही मेरे जीवन में भी जो अंधेरा है उसको दूर कर और मुझे उजाले की ओर ले चल। आइए इसी कृपा के लिए इसमें सब बलिदान में हम प्रार्थना करें। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाक्रस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से लाए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाक्रस का चढ़ावा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर
निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु तथा पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान विभिन्न उद्देश्यों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित कर रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करते युगाने जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान के द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं उसमें प्रभु में तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा।